तो वंस अगेन बच्चों, मैं आज आपका वेलकम करता हूँ। आपके साथ मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वो वीडियो होगा नारसी मुंजी। नारसी मुंजी का नाम सभी लोगों ने पहले से भी सुना है, जिसको हम लोग NMIMS के नाम से जानते हैं। जिसमें आपने एग्जाम का नाम भी सुना होगा, उसको हम लोग एनपैट के नाम से जानते हैं। तो नारसी मुंजी जो होता है वो बेसिकली क्लास 12th के बाद बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और उस एग्जाम का नाम होता है एनपैट। तो बच्चों, इस एनपैट की जानकारी अभी मैं आपके साथ साझा करूंगा, और इसके बारे में किस तरह से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, और इसके पोर्टल को यूज करके हम डिफरेंट एप्लीकेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे एनपैट के एप्लीकेशंस को यूज करके हम लोग BBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, BBA मार्केटिंग मैनेजमेंट में, BBA फिनटेक में, बीकॉम ऑनर्स में, BBA ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में। तो बच्चों, इस तरह के जितने भी कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज को हम लोग यूज करते हैं और एनपैट के फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या होता है, क्योंकि ये फॉर्म काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी सारे बच्चे इस फॉर्म को ऑपरेट नहीं कर पाते, सही से फॉर्म फिल भी नहीं कर पाते हैं। और हर साल इस फॉर्म में प्रेफरेंस ऑर्डर गलत लिखने की वजह से, प्रेफरेंस ऑर्डर सिर्फ गलत होने की वजह से बच्चों को कॉलेजेस कुछ और अलॉट हो जाते हैं, और जो चाहते हैं वो उनको अलॉट नहीं होता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बच्चों, ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। अब बच्चों, स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आपके साथ सबसे पहले क्या करूंगा, ये गूगल वाली वेबसाइट मैंने आपके साथ ओपन कर ली है। अब बच्चों, करना ये होगा, यहाँ पर आप सबसे पहले एनपैट पुट करिए। जैसे ही बच्चों आप एनपैट डालेंगे तो ये एनपैट आ जाएगा। तो एनपैट आपका आ गया एग्जाम। एनपैट स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम आफ्टर 12th। तो यानी कि N मतलब नेशनल, P मतलब प्रोग्राम्स, A मतलब आफ्टर, और T मतलब 12th। तो काफी सारे बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं कि यार एनपैट का पूरा नाम क्या है। दिस इज नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th। तो बच्चों, ओवरऑल ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होता है। अब बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एनपैट। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर बच्चों मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने पर बच्चों कुछ इस तरह से आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पर वो कैंडिडेट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब डाल करके यहाँ पर सबमिट करके अपना सबसे पहले मेल आईडी पर उनके पास एक क्रेडेंशियल्स आएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद आपका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, और दूसरी मेल आपके पास आएगी जिसमें आपके पास एक मेल आईडी लिखी होगी, वो आपकी यूजर आईडी हो जाएगी। योर ईमेल आईडी इज योर यूजर आईडी, और आपके पास एक पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, कैंडिडेट लॉगिन करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से ही किसी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करके रखा है। तो हम पहले से अगर किसी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं, तो हम उसमें कैंडिडेट लॉगिन पे जाते हैं। ये बच्चों, हम कैंडिडेट लॉगिन पे आ गए। कैंडिडेट लॉगिन पे आने के बाद बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमको मेल आईडी पुट करनी पड़ेगी। लेट से मैं यहाँ पर अपनी मेल आईडी पुट कर देता हूँ, MIRACLE। तो बच्चों, मैं आपके सामने अभी मेल आईडी पुट कर रहा हूँ। ये बच्चों, मैंने मेल आईडी इसमें डाल दी है। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों हम पासवर्ड लिख देते हैं। ये बच्चों, मैंने पासवर्ड जो है रीजनरेट कर लिया था वाया मेल आईडी। क्योंकि जो पहले वाला पासवर्ड आता है ऑथेंटिकेशन के दौरान, वो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा सा होता है, तो उसको डालने में बार बार आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो मैंने पासवर्ड को चेंज करके एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लिया था। तो फॉरगेट पासवर्ड में बच्चों जाएंगे तो आप अपने पासवर्ड को फिर से रीसेट कर सकते हैं यूजिंग योर मेल आईडी। अब बच्चों, हम यहाँ पे इसको लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन पे अगर आपने पासवर्ड सही नहीं डाला होगा, तो ऐसे यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो मैं पासवर्ड अब सही डाल करके आपको इसमें चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको डालना होगा, ये बच्चों मैंने पासवर्ड यहाँ पे पुट कर दिया है। फिर भी ये पासवर्ड अभी सही नहीं दिखा रहा, तो मैं एक बार पासवर्ड चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही पासवर्ड क्या डाला था। उसी पासवर्ड को मैं पुट करके अभी सिंक्रोनाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड अभी मैं शायद भूल गया हूँ, तो मैं उसको जनरेट कर रहा हूँ।
यहाँ बच्चों मैं पासवर्ड इसका पुट कर रहा हूँ। दिस इज, ये बच्चों हमारा पोर्टल अब लॉगिन हो गया है। तो पोर्टल लॉगिन हो जाने के बाद बच्चों ये पोर्टल आपको इस तरह से नजर आने लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे पासवर्ड, आफ्टर आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको पोर्टल कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा। अब ये जो बच्चों आपके पास पोर्टल ओपन हो गया है, तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लग सकते हैं। और इस बार का जो बच्चों सिनेरियो चेंज हुआ है, तो सिनेरियो चेंज जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे व्यू एग्जाम पोर्टल लिखा हुआ है। वी एग्जाम पोर्टल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर डेट लेनी पड़ेगी, जो भी आप अप्रैल की मई की डेट लेना चाहते हैं। और अप्रैल और मई की डेट लेकर के यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना एडमिट कार्ड जनरेट करेंगे, उसमें टाइम शेड्यूल करेंगे। तो ये इस बार बच्चों आपको एडमिट कार्ड खुद से जनरेट करना है। पिछली बार बच्चों ऐसा नहीं था, एडमिट कार्ड आप को खुद ही वहां से कॉलेज की तरफ से आता था। लेकिन इस बार जो एडमिट कार्ड होगा वो बच्चों कॉलेज की तरफ से नहीं आएगा। इस बार जो बच्चों एडमिट कार्ड आएगा वो आपको खुद ही जनरेट करना पड़ेगा, व्यू एग्जाम पोर्टल वाले सेक्शन में जा करके। और बच्चों डॉक्यूमेंट स्टेटस में जब आप जाएंगे तो वहां आप अपनी एक बार फोटो चेक कर लीजिएगा। जो आपकी फोटो लगी है उसी फोटो की आप कई सारी पासपोर्ट कलर फोटो कॉपीज, फोटोज अपने पास रख लीजिएगा। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं देखा है, तो ये आपके प्रोग्राम प्रेफरेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपने कौन से प्रोग्राम सेलेक्ट किए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर काफी सारा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये मेन आपका पोर्टल हो जाता है कि आपने स्कूल ऑफ कॉमर्स में कौन से प्रोग्राम सेलेक्ट करके रखे हैं। तो बच्चों मैंने किसी बच्चे का फॉर्म पहले से ही भर के रखा है, तो उसने जो फॉर्म सेलेक्ट किए हैं उसमें से आप देख सकते हैं उसने स्कूल ऑफ कॉमर्स के अंदर इतने प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो बच्चों इतने यहाँ पर प्रोग्राम्स दिए हैं, लेकिन उन्होंने कौन से, मतलब बच्चे ने कौन से फॉर्म्स भरे हुए हैं और कौन से प्रोग्राम सेलेक्ट किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अब इस बात की जानकारी मैं और भी ज़्यादा देता हूँ। तो बच्चों क्या होता है कि आपके क्लास ट्वेल्थ के एकेडमिक्स के हिसाब से, जो भी आपने क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट्स लिए होते हैं उसके हिसाब से आप इतने स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ कॉमर्स हो सकता है, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स हो सकता है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो सकता है, स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज हो सकता है, एंड स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो बच्चों इतने तरह के कोर्सेज जो होते हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो होते हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इतने तरह के बच्चों को प्रोग्राम्स होते हैं। तो लास्ट वाला जो प्रोग्राम है बच्चों वो है फैमिली बिजनेस वाला, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बीबीए फाइनेंस। तो बच्चों इतने तरह के कोर्स होते हैं। तो इतने तरह के कोर्स कौन से ले सकते हैं बच्चों, ये साइंस साइड वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे भी फॉर्म्स भर सकते हैं। बस आपको बीबीए में इतना ध्यान रखना होगा कि जिन बच्चों के पास क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स होती है वही बीबीए वाले प्रोग्राम्स को ढंग से भरें। चलिए बच्चों, अब आपको ध्यान देना होगा कि जैसे मैंने किसी बच्चे को प्रोग्राम सेलेक्ट करके रखे हैं, तो हमने उसका स्कूल ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट करके रखा है, स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस। तो बच्चों ये मैंने 3 स्कूल सेलेक्ट कर रखे हैं। तो पहले स्कूल के अंदर जितने भी प्रोग्राम आते हैं उनका मैंने एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना रखा है। दूसरे स्कूल के भी जो भी प्रोग्राम आते हैं उसका मैंने एक ही प्रोग्राम सेलेक्ट किया है। और बच्चों जो तीसरा स्कूल है उसके मैंने 2 प्रोग्राम सेलेक्ट किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, अब बच्चों आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि ये मैंने प्रोग्राम जो सेलेक्ट किए हैं, जब आपका रिजल्ट आता है, जो भी आपने एडमिट कार्ड जनरेट होने पर सेंटर पे एग्जाम दिया उसके बाद आपका जो रिजल्ट जनरेट होगा, वो जो रिजल्ट बच्चों जनरेट होता है वो उस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोग्राम सिलेक्शन आपने क्या किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जिसकी मैं वीडियो की शुरुआत में चर्चा कर रहा था। तो बच्चों ये प्रोग्राम सिलेक्शन आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना होता है कि अगर आपका रिजल्ट आता है, हो सकता है पहले आपका रिजल्ट आया स्कूल ऑफ कॉमर्स का, तो बच्चों जो स्कूल ऑफ कॉमर्स का रिजल्ट होगा तो सबसे पहले हो सकता है उसमें आपको ये वाला प्रोग्राम दे दिया जाए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नवी मुंबई। तो अगर आपने इस प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपको उसकी फीस जमा करनी होगी। अगर आप इस प्रोग्राम को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर ये प्रोग्राम
अपने आप अपग्रेड होगा अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एग्जाम में क्या रैंक आई है। रैंक काफ़ी अगर आपकी हाई है तो, और आपको मुंबई के आसपास ही रहना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नवी मुंबई वाले कैंपस को ही आप ऑप्ट कर लें अगर आपकी रैंक काफ़ी हाई है। क्योंकि काफी सारे बच्चे इंतजार करते हैं कि अभी ऊपर की तरफ हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर खिसकेगा और हमको धीरे धीरे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मुंबई मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, मुंबई कैंपस के लिए काफी अच्छी रैंक चाहिए रहती है, और अगर आपकी रैंक काफी अच्छी नहीं है तो आपका प्रोग्राम प्रेफरेंस जो है मुंबई की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएगा अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान देना होगा कि आपका प्रोग्राम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ से रिजल्ट देना वो चालू कर देते हैं। बच्चों, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का ही रिजल्ट मिल गया तो दैट मीन्स वो अपग्रेड नहीं होगा, फिर आपको यही कॉलेज लेना पड़ेगा, इसको आप सेलेक्ट करके फीस जमा कर सकते हैं। हाँ, लेट से आपका अगर बीकॉम मुंबई वाला कैंपस अलॉट हुआ है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये हमारा अपग्रेड हो जाए, तो आप वेट कर सकते हैं इसमें, फिर आप फीस ना जमा करें, वेट करें। हो सकता है अपग्रेड होकर के आपके पास यहाँ तक पहुंच जाए। लेकिन आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में लेट से अगर आपने नवी मुंबई डाल रखा है और नवी मुंबई ही आपको अलॉट हो गया, तो दैट मीन्स फिर बच्चों आपका, फिर आपके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं रह जाएगा कि आप जो है नवी मुंबई को चेंज कर पाए। क्योंकि नवी मुंबई ही आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था। अब वो अगर कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है तो दैट मीन्स अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नवी मुंबई को छोड़ करके मुंबई में किसी भी तरह से शिफ्ट कर जाएं। तो ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है फॉर्म फिलिंग के दौरान। तो फॉर्म फिलिंग जब आप करें तो आपको जो आपके स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स मैंने आपको आपको दिखाए थे बच्चों, इतने तरह के स्कूल्स अवेलेबल होते हैं। और इतने तरह के स्कूल्स में फिर आपको यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कितने स्कूल से बच्चों? एक स्कूल, दो स्कूल, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल छः स्कूल्स हैं इनके। अब ये छः स्कूल्स में बच्चों आपको जो स्कूल सेलेक्ट करेंगे, और स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोग्राम प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे कि उस स्कूल के अंदर हमें जितने भी प्रोग्राम है उनको हमें किस ऑर्डर में रखना होता है। तो ज्यादातर बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस में ज्यादातर बच्चे मुंबई डालते हैं, उसके बाद आगे की तरफ नवी मुंबई डालते हैं। उसके बाद बच्चों अगर आपका मान लीजिए स्कूल ऑफ कॉमर्स का रिजल्ट पहले आ जाता है, तो स्कूल ऑफ कॉमर्स का रिजल्ट पहले आपको दिख जाएगा कि वो आ चुका है। और स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट वो अलग से आता है, उसकी डेट अलग होगी, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी तीनों रिजल्ट एक साथ आ जाते हैं। तो बच्चों, जो भी रिजल्ट आता है उसके लिए आपके पास एक मेल भी आती है। तो आपकी मेल जो है एक्टिव होनी चाहिए। तो जिस मेल पे आपके पास ये रिजल्ट आएगा उसी से आपको लगातार पता पड़ेगा कि अपडेट्स क्या है, कौन सा स्कूल और कौन सा प्रोग्राम अलाउड हुआ है। कभी कभी बच्चों हो सकता है आपके पास सबसे पहले जो रिजल्ट आता है, जब तक अभी तक मैंने जितने भी बच्चों के एडमिशन्स देखे हैं, जितने भी बच्चों के एडमिशन्स कराए हैं, उसमें मैंने अभी तक यही ऑब्जर्व किया है कि स्कूल ऑफ कॉमर्स का रिजल्ट बच्चों पहले आता है। उसके बाद स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट और स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाला, इन दोनों स्कूल्स का रिजल्ट बाकी एक साथ आ जाता है। कभी कभी बच्चों को जो है नवी मुंबई सेंटर अगर अलॉट हो जाता है और आपने अगर फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है बच्चों। तो मुंबई के आसपास आपको रहना है तो फिर आप नवी मुंबई कैंपस आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में अगर रिजल्ट आता है ना, और आप यहाँ पे रिजल्ट एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बच्चों आपकी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाती है, रिफंड हो जाती है, अगर आप यहाँ पे बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में ले सकते हैं। और बच्चों, इनके रिफंड का भी क्राइटेरिया होता है कि अगर आप 10 दिन के अंदर रिफंड ले रहे हैं तो 100% रिफंड होता है ना। 2 महीने बाद ले रहे हैं तो बिल्कुल भी रिफंड नहीं होता है। तो ये सारे क्राइटेरिया आपके ऑफर लेटर में भी लिखे रहते हैं। तो आप ऑफर लेटर को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा जब आपके पास रिलीज हो। आपको जो भी कोर्स अलॉट हो उसी को ही ऑफर लेटर कहते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर बच्चे रीटेक एग्जाम भी देते हैं। हो सकता है कि जैसे आपने सुना होगा कि साल में 2 बार जेई मेंस का एग्जाम होता है। अगर साल में 2 बार जेई मेंस का एग्जाम होता है तो दोनों में जो बेस्ट परसेंटाइल होता है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि एनएमआईएमएस खुद भी अपने रीटेक एग्जाम कराते हैं। एक तो मेजर एग्जाम होता है जो हर बच्चे को देना होता है। उसके बाद पहले पिछले सालों तक ऐसा देखा गया था, 2024 और 23 में ये लोग सिर्फ एक ही रीटेक कराते थे। लेकिन इस बार ऐसा 2025 में देखा जा रहा है कि ये अपने 2 रीटेक करवाते हैं। तो बच्चों, ये रीटेक की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। उससे हर बच्चे को एक आइडिया मिल जाता है कि हमें पेपर में कितना अच्छा परफॉर्म करना है। तो थर्ड वाले रीटेक में बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं। तो दैट मीन्स बच्चों, ये काफ़ी सारी जानकारी मैंने आपको शेयर की है। अगर आप इस जानकारी को ध्यान से सुनेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को ढंग से कंप्लीट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप गाइडेंस नंबर आपके पास लिखा हुआ है। उस पर आप हमको व्हाट्सएप करके, हमारी टीम से कांटेक्ट करके
और जितनी भी हेल्प चाहे वो हमसे ले सकते हैं। मैं हेल्प करने के लिए आपके लिए रेडी रहूंगा। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप गाइडेंस नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट पेड करके जितनी भी हेल्प लेना चाहें वो ले सकते हैं हमारी टीम से। इसके अलावा बच्चों, आपके पास ऑल ओवर इंडिया में कोई भी किसी भी तरह के एडमिशन्स में आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आप इस दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम से हेल्प लेकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था NMIMS एनपैट को लेकर के। तो ये बेसिकली एनपैट का जो एग्जाम होता है वो आफ्टर क्लास 12th अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होता है। प्रोग्राम्स मैंने आपकी स्क्रीन पर अब लगा दिए हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स बच्चे होते हैं, इसी के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पूरे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरा लॉग इन करके पूरा ढंग से समझा भी दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ और इस वीडियो को विराम देता हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।